when light travels from rarer to denser medium, ओके। तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला स्टडी किया था पिछले क्लास में। दिस इज n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u एंड दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रूव किया था। अब देखो, सपोज व्हेन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज चेंज्ड, सपोज मान लो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। when direction of light is changed and suppose light travel from denser to rarer medium, when light travels from denser to rarer medium, ठीक है, denser to rarer medium, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब देखो, तो लाइट का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 जो होगा ये भी आपस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 जो है ये भी आपस में चेंज हो जाएगा। इट मींस n2 की जगह n1 पुट कर देंगे और n1 की जगह n2 पुट कर देंगे। तो देयरफॉर तो ये तुमको मिल जाएगा दिस इज n1 अपॉन v माइनस n1 की जगह n2 रख देंगे तो n2 अपॉन u एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब लाइट का डायरेक्शन क्या है, डेंसर टू रेयर, ठीक है। तो ध्यान रखना लाइट का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो n1 n2 जो होगा वो भी आपस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो यही था, यही कंडीशन था जो पिछले क्लास में बच रहा था, तो वही मैंने अभी बताया। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, मेरा माइक जो है बहुत स्लो आवाज आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो अगला टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। अगला टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बोर्ड में आता है, ठीक है, ये बोर्ड में तुम्हारे पूछा जाएगा, ठीक। तो देखो, तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, पहले अच्छा इसका हम कुछ पीपीटी हम शेयर करते हैं स्क्रीन पे। ये देखो, ये तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी सब स्टडी हम लोग कर चुके हैं। ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो चुका है, और ये है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखो, ये दो अलग अलग है, पहला रेयर टू डेंसर है, दूसरा डेंसर टू रेयर है, ठीक है। अजम्पशंस दिया हुआ है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन तो तुम्हें पता है कि पोल के लेफ्ट में डिस्टेंस नेगेटिव होता है और पोल के राइट में डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। The distance measured along the direction of the incident ray are taken positive and against the incident ray are taken negative. The vertical distance measured from principal axis in the upward direction are taken positive and in the downward direction are taken negative, ठीक है। अब देखो, ये तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रूफ किया था, ये पिछले क्लास में मैंने तुमको बताया था ना, ओके। ये हो चुका है, ठीक है। देखो, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखो, ये सामने तुमको स्क्रीन पे जो दिख रहा है यही आज के क्लास में हम लोग को स्टडी करना है। जैसे सपोज मान लो कोई कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है
और उस कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में तुमको निकालना क्या है, ये देखो, ये तुमको फॉर्मूला दिख रहा है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यही फॉर्मूला तुमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, यही अब हम लोग को डिस्कस करना है। अब देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, first of all we draw the lens, convex lens, and suppose light travel from rarer to denser medium. रेयर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1। टू डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम का सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज u, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट is u, and distance of image is v, and distance of image is v। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट वी ड्रॉ द कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एंड सपोज वी कंसीडर द प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एंड वी कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान लो, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ ये देखो, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज ओ, ठीक है। इस ओ को बोला जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंड सपोज इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये मान लो ये इंसिडेंट रे है जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, विच इज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। एंड देयर आर टू डिफरेंट रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस। अब देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन दो बार होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस है। यहाँ पे ध्यान से देखो, दो स्फेरिकल सरफेस है। पहला स्फेरिकल सरफेस है एक्स पी वाई, और दूसरा स्फेरिकल सरफेस है एक्स पी डैश वाई, ठीक है। पहला स्फेरिकल सरफेस है एक्स पी वाई, और दूसरा स्फेरिकल सरफेस है एक्स पी डैश वाई, ठीक है। अब देखो, तो अब यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। सपोज फर्स्ट सरफेस के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, व्हेन रिफ्रैक्शन थ्रू अ फर्स्ट सरफेस मतलब एक्स पी वाई। तो अगर सपोज अगर एक्स पी वाई के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, देन अरे यार सॉरी, तो सपोज मान लो फर्स्ट सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है, तो तुमको रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह का मिल रहा है। एक मिनट, फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो, तो फर्स्ट सरफेस मतलब एक्स पी वाई से अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये तुम्हें पोजीशन ऑफ इमेज तुमको इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, और सपोज ये पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, दिस इज आई। ये है पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज आई, या इसको आई डैश मान लो। अगेन देयर इज रिफ्रैक्शन थ्रू द सेकंड सरफेस एक्स पी डैश वाई, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पहले वाले सरफेस के लिए ये तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इमेज का पोजीशन क्या है, आई डैश।
और सेकेंड टाइम जब रिफ्रैक्शन जब होगा तो ये तुम्हें पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज मिलेगा, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ये देखो, तो ये पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज मिल गया, दिस इज आई, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, दिस इज आई। ओके, तो ध्यान रखना फाइनल इमेज, जैसे हम लोग डायग्राम जब बनाते हैं तो फाइनल इमेज को हम लोग डायरेक्ट दिखा देते हैं, लेकिन जब लेंस मेकर फॉर्मूला जब हम लोग प्रूव करते हैं तो इमेज का पोजीशन दो बार दिखाया जाता है, क्योंकि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन जो होता है दो अलग अलग सरफेस पे होता है। तो हम लोग भले ही डायग्राम में डायरेक्ट फाइनल इमेज बना देते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्शन जो है वो दो बार हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन जो हो रहा है थ्रू द सरफेस एक्स पी वाई, और इमेज का पोजीशन क्या है आई डैश, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है ओ, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा u और इमेज का डिस्टेंस होगा v डैश। ठीक है, तो ये इमेज का पोजीशन हो गया, डिस्टेंस हो गया v डैश फ्रॉम द पोल। ध्यान रखना ये जो भी डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है दिस इज फ्रॉम द पोल ऑफ अ लेंस। और ये जो फाइनल इमेज है, तो इस फाइनल इमेज का हम लोग पोजीशन लेंगे, दिस इज v, इस फाइनल इमेज का पोजीशन हम लोग लेंगे v। ओके, यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब देखो, तो ये तो था डायग्राम। अब इस डायग्राम के हेल्प से हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, तो सपोज व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, सपोज ये जो है ये तुम्हारा रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1, और ये जो लेंस तुम्हारा जो है ये लेंस डेंसर मीडियम है। ठीक है, डेंसर मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2, और इधर भी क्या है, इधर भी तुम्हारा रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1। ठीक है, तो एक बार लाइट n1 से n2 में जा रहा है, फिर n2 से n1 में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम when light travels from rarer to denser medium, ठीक है, rarer to denser medium, ठीक है, तो when light travel from rarer to denser medium through the surface xpy, through the surface xpy, एक मेरा माइक निकाल के पढ़ाते हैं। This is from rarer to denser medium through the surface xpy। okay, I think xpy surface तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू ए सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम्हें पता ही है, यू नो दैट n2 अपॉन v, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। हाँ, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या लेंगे xpy के लिए, सरफेस xpy के लिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या लेंगे, बता सकती हो? सरफेस xpy के लिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? v है कि v डैश है? नो, u तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, तो एक्स पी वाई तुम्हें इमेज दे रहा है ना, इमेज कहाँ पे दे रहा है, आई पे दे रहा है कि आई डैश पे दे रहा है? नो, आई डैश। मैंने क्या बताया कि एक्स पी वाई सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इमेज तुम्हें क्या मिल रहा है, आई डैश, और जब दोबारा जब रिफ्रैक्शन होगा थ्रू द सरफेस एक्स पी डैश वाई, तब जाके तुम्हें फाइनल इमेज क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पी वाई के लिए हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज वी डैश लेंगे। ठीक है, दिस इज वी डैश माइनस n1 अपॉन u। तो बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेंगे, u ना। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1। अब बताओ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दिस इज r1 ना। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, ठीक है, अब देखो अब लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले लाइट रेरर से डेंसर में गया, अब डेंसर से रेरर में वापस आ रहा है। ये देखो
ये डेंसर से रेयर में लाइट जो है वापस आ रहा है थ्रू द सरफेस एक्स पी डैश वाई। ओके, तो व्हेन लाइट travels from denser to rarer medium, ठीक है, denser to rarer medium through the surface तो बताओ इस बार हम लोग सरफेस क्या लेंगे, x p डैश y, ठीक है। अब देखो, तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले रेयर टू डेंसर था, अब इस बार डेंसर टू रेयर है। तो मैंने अभी जस्ट तुम्हें बताया था कि लाइट का डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो n1 n2 भी आपस में क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। n1 n2 जो होगा आपस में चेंज हो जाएगा, n2 की जगह n1 और n1 की जगह n2। तो बताओ यहाँ इस फॉर्मूले में n2 की जगह क्या लेंगे, n1 ऑन अपॉन, और बताओ डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या लेंगे इस बार, डिस्टेंस ऑफ इमेज v लेंगे, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि फाइनल इमेज जो तुम्हें मिल रहा है v मिल रहा है थ्रू द सरफेस x p डैश y। ओके, और यहाँ पे n1 की जगह क्या लेंगे, n2, और बताओ इस बार पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नो नो नो, देखो ध्यान रखना कि ये फर्स्ट केस में जो तुम्हें इमेज जो मिल रहा है वो सेकंड केस में जो होगा वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मतलब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का जो तुम्हें इमेज जो आई डैश मिल रहा था वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आई डैश को हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेंगे, वी डैश ना, वी डैश में लेंगे। आई डैश इज बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस, सो वी कंसीडर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वी डैश। ओके, और ये बताओ ये n2 माइनस n1 था, तो ये क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 एंड अपॉन r2। ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आगे समझ में, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब दोनों इक्वेशन को अब हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो जरा ध्यान से देखो, n2 अपॉन वी डैश और n2 अपॉन वी डैश कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर तो मिलेगा क्या, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। ओके, एंड दिस इज n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r1, और प्लस हो जाएगा n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई r2। ओके, अब बताओ यहां से n1 कॉमन हो गया, ठीक है, n1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, एंड दिस इज इक्वल टू, बताओ यहां से n2 माइनस n1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो n2 माइनस n1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन r1। और बताओ ये n1 माइनस n2 है तो इसमें से माइनस भी कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तभी n2 माइनस n1 होगा ना, तो माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो n2 माइनस n1 बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन r2। ओके, ठीक है। अब देखो, अब n1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, n1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बताओ, तो देयरफॉर, और ये मिल जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, n1 से डिवाइड कर दो, n1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1। ओके, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। ओके, अब बताओ, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ये जो रिजल्ट हमारा आया है, तुम्हें काम करना, यहाँ पे u को हम लोग इन्फिनिटी मान लेंगे, ठीक है।
यू को इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं? यू को इन्फिनिटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे, मतलब जो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर होता है तो उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू की जगह हम लोग क्या लेंगे? इन्फिनिटी। वाई? बिकॉज दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। और v जो होगा, और तुम्हें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज किसके इक्वल होता है? f के इक्वल होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होता है वो f के इक्वल होता है। f का मतलब फोकल लेंथ। ओके, आगे समझ में? तो देयरफॉर देयरफॉर तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा n2/n1 माइनस 1। और यहाँ ब्रैकेट में क्या है? दिस इज 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और तुम्हें पता है कि 1/इंफिनिटी क्या होता है? 1/इंफिनिटी 0 होता है ना। 1/इंफिनिटी 0 होता है, ठीक है। आई थिंक तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो 1/इंफिनिटी की जगह 0 रख देंगे। तो बताओ ये तुमको मिल जाएगा, दिस इज 1/f माइनस 0, 1/f माइनस 0, and this is equal to n2/n1 minus 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और यही तुम्हें प्रूव करना था। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी को बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो एग्जाम में अगर प्रूफ करने के लिए आएगा तो तुमको यही फॉर्मूला प्रूफ करना होगा, ठीक है। हो जाएगा? ओके, ठीक है। अब देखो, सॉरी माइनस 0 है तो माइनस 0 को तुम हटाना भूल गए, सॉरी। तो 1/f माइनस 0 है ना, तो 1/f माइनस 0 तो केवल 1/f बचेगा, n2/n1 माइनस 1। और ये ब्रैकेट में क्या है? 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। अब देखो, अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन क्या है? सपोज वी कंसीडर केस नंबर 1। तो मान लो अगर हम केस नंबर 1 ले रहे हैं, सपोज एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि एक तरफ का सरफेस प्लेन होगा और दूसरे तरफ का सरफेस जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स। तो हाँ, तो लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाला प्लेन है और राइट वाला सरफेस जो है वो कर्व्ड है। तो देखो, तो जो राइट वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव, बता सकती हो? नहीं, ध्यान से देखो। इस कर्व सरफेस का सेंटर किधर है? लेफ्ट की तरफ है। ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस का जो सेंटर जो है वो लेफ्ट की तरफ है। तो लेफ्ट में रेडियस क्या होगा? लेफ्ट में तो रेडियस नेगेटिव होगा ना। पोल के लेफ्ट में, पोल, नो नो, आई एम आस्किंग दिस कर्व सरफेस जिसपे मैंने पोल पी लिया, ये कर्व सरफेस। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो ये जो लेफ्ट वाला सरफेस है, लेफ्ट वाला जो कर्व सरफेस है, इसका रेडियस क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इट मींस R2 की जगह हम लोग क्या लेंगे? दिस इज माइनस R। और देखो, राइट वाला सरफेस प्लेन है, राइट वाला सरफेस प्लेन है, तो इसके लिए R1 हम लोग इन्फिनिटिव लेंगे, ठीक है। राइट वाला सरफेस प्लेन है तो R1 हम लोग इन्फिनिटिव लेंगे। तो अब यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा n2/n1 माइनस 1। और बताओ R1 की जगह क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव माइनस, और R2 की जगह क्या हो जाएगा? माइनस R, ठीक है।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 1/इंफिनिटी तो 0 होता है ना, तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस 1 और इनटू हो जाएगा 1/r, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, दिस इज फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, हाँ ठीक है, हो जाएगा, ओके। अब देखो, अगर अब सेकंड केस क्या है, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो इक्वी कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स अगर है तो हम लोग क्या करेंगे कि R1 की जगह लेंगे दिस इज प्लस R, और R2 जो हमारा होगा दिस इज माइनस R ना, ओके, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आएगा 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू होगा n2 अपॉन n1 माइनस 1, और बताओ R1 की जगह क्या होगा, दिस इज प्लस R, और R2 की जगह क्या होगा, दिस इज माइनस R, ठीक है। तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 1/f इज इक्वल टू आएगा n2 अपॉन n1 माइनस 1, और इनटू कितना हो जाएगा, दिस इज 2/r, ठीक है, दिस इज 2/r। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब तुमको बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, मतलब दोनों तरफ का रेडियस, दोनों तरफ का रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। अगर दोनों तरफ का रेडियस अगर सेम है तो R1 को प्लस R लेंगे और R2 को माइनस R लेंगे, ठीक है, आगे समझ में, ओके, ठीक है। तो यही था, यही तुम्हारा है, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके। 1 मिनट, मैं जरा फिर से स्क्रीन स्लाइड पीपीटी शेयर कर रहे हैं, ये देखो, तो यही था जो सामने जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है, यही मैंने प्रूव किया है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके। तो अब देखो इस लेंस मेकर फॉर्मूला में देखो ये सब तो तुम्हें पता ही होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है या सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। लेफ्ट वाला जो फोकस होता है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और जो राइट वाला जो फोकस होता है उसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, लेकिन कॉन्केव लेंस में उल्टा होता है, ठीक है, कॉन्केव लेंस में उल्टा होता है, ठीक है, ये तो खैर ये तो को बाद में लेंस फार्मूला बात करेंगे, ध्यान रखना लेंस फार्मूला अलग होता है, लेंस मेकर फार्मूला अलग होता है, ठीक है। क्लास 10th में तुमने जो पढ़ा था, ये देखो सामने सामने स्क्रीन में देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसको बोला जाता है लेंस फार्मूला। और अभी जो मैंने प्रूव किया है वो क्या था, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, दोनों अलग है, ठीक है, ओके। और ये तो लीनियर मैग्निफिकेशन है, सब तुम बाद में बताएंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो देखो अब हम लेंस मेकर फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखो लेंस मेकर फार्मूला पे न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसमें देखो किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स हम तुमको एक बार हम क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं। A converging lens has a focal length of 20 centimeter in air. It is made of material of refractive index 1.6. If it is immersed in a liquid of refractive index 1.3, what will be its new focal length? ठीक है, तो देखो ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला जो अभी मैंने तुमको बताया है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें 2 बार अप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट केस में जब हम अप्लाई करेंगे तो n2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का है, और n1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर का है, ठीक है। तो n1 की जगह 1 रख देंगे, क्यों, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। और f कितना दिया हुआ है, f तुम्हें दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो f की जगह 20 रख देना, ठीक है। और n2 कितना लेंगे 1.6, क्यों, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.6 दिया हुआ है ना, हाँ, तो n2 की जगह 1.6 रख देना, ठीक है।
इक्वेशन 1 आ जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह बताओ, अब यही सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे सेकंड केस में। सेकंड केस में बताओ इस बार लेंस को किस में रखा जा रहा है, लिक्विड में रखा जा रहा है, ठीक है, लिक्विड में। तो इस बार मतलब मीडियम क्या है, लिक्विड, ओके। तो N1 जो लेंगे, N1 क्या लेंगे, N1 लेंगे 1.3 ना, 1.3। तो N1 की जगह 1.3 पुट करेंगे और N2 क्या है, N2 तुम्हारा है 1.6, ठीक है। ऊपर N2 जो होगा वो किसका होगा, N2 जो होगा लेंस का होगा। और हाँ 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 बिल्कुल सही। तो दूसरा इक्वेशन आएगा, ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 1/R1 माइनस 1/R2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, F मिल जाएगा, ओके। करो एक बार, कोशिश करो। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन lenses, combination of two thin lenses. We consider two lenses of focal length f1 and f2. f1 comma f2 and combination of focal length is f, and combination of focal length is f, okay, okay, full stop। तो देखो यहाँ पे दो लेंस लिया जा रहा है और दोनों कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में, ठीक है। एंड बोथ आर द थीन लेंस, ये थीन लेंस है, सॉरी तो डायग्राम पर बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं। ये पहला लेंस है एंड सपोज दिस इज द सेकंड लेंस, ओके। ये दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ है f1 और दूसरे वाले का फोकल लेंथ है f2। इसका फोकल लेंथ f1 है और दूसरे वाले का फोकल लेंथ f2 है, ठीक है। एंड वी कंसीडर द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सपोज ये जो है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो फर्स्ट रेज इज पासिंग थ्रू द फर्स्ट लेंस, ठीक है। ये सपोज ये इंसिडेंट रे है और इस लेंस से ये पास कर रहा है, ठीक है। ये देखो इस लेंस से पास कर रहा है और जब इस लेंस से पास कर रहा है तो ये जो है सपोज मान लो पोजीशन ऑफ इमेज जो दे रहा है दिस इज v डैश। ये यहाँ पे तुम्हें पोजीशन ऑफ इमेज क्या दे रहा है, दिस इज v डैश, ओके। ये पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये पोजीशन ऑफ इमेज है, ये i डैश है, ठीक है। दिस इज थ्रू द फर्स्ट लेंस और इस फर्स्ट लेंस का सपोज मान लो पोल क्या है p1, पहले वाले लेंस का पोल क्या है p1। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेंगे u, ठीक है, और इमेज का डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे दिस इज v डैश, ठीक है। तो ये पहले वाले लेंस के लिए फॉर लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1। अब बताओ, अब यही लाइट रेज अगर सेकंड लेंस से अगर पास करेगा तो तुम्हें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना, तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, तो लाइट रेज पहले से और ज्यादा कन्वर्ज होगा। तो बताओ पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज क्या है, दिस इज आई, ओके। और इसका पोल से डिस्टेंस क्या लेंगे, दिस इज v, ओके।
तो इसका पोल से डिस्टेंस क्या है, दिस इज v। ओके, आगे समझ में। और ये जो i डैश जो है, दिस इज बिहेव एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। i डैश इज बिहेव एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। ओके, i dash is behave as an object for the second lens. Okay, अब देखो, for lens of focal length f1, for convex lens of focal length f1, तो जरा ये बताओ लेंस फार्मूला तुम्हें पता है? लेंस फार्मूला क्या होता है? क्लास 10th में पढ़ी होगी ना, 1/f लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे पहले वाले लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या लेंगे? तो v की जगह क्या लेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज क्या लेंगे? v डैश। हाँ, अभी मैंने क्या बताया कि पहले वाले लेंस का पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? i डैश। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा? v डैश होगा। अब पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है। ओके, 1/u हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो, फॉर लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2, फॉर लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2, फॉर लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2। ओके, तो अगर मान लो सपोज फोकल लेंथ अगर हम f2 ले रहे हैं, तो बताओ इस बार फिर से हम लोग लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस बार फोकल लेंथ क्या है? f2। और बताओ डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या लेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है? v है ना, माइनस, और बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेंगे? v डैश। अभी मैंने क्या बताया? i डैश इज बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। i डैश इज बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग v डैश लेंगे सेकंड लेंस के लिए। ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारा आ गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ओके, अब देखो, तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो एडिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो बताओ जब ऐड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। और बताओ ये 1/v डैश और 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा। क्यों? 1/v डैश कैंसिल, तो बचा क्या? दिस इज 1/v माइनस 1/u। ओके, अब जरा ये बताओ 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल होता है? हम्म 1/f ना। ओके, ठीक है, तो इसके जगह 1/f रख देंगे। तो देयरफॉर 1/f1 प्लस 1/f2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और यही तुमको प्रूव करना था। दिस इज प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो बहुत सारे कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये देखो, केस 1, सपोज इफ फर्स्ट लेंस इज कॉन्वेक्स, पहला वाला लेंस मान लो क्या है? कॉन्वेक्स,
एंड सेकंड लेंस इज कॉनकेव, सेकंड लेंस इज कॉनकेव, ठीक है। ओके, अब देखो तुम्हें पता है कि 1/f किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है ना। या इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये हमको मिलेगा f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2, ये सॉल्व करने पे ये आएगा, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व करने पे ये चीज आता है, और देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग मॉड का साइन लगाते हैं। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब ये नीचे वाला जो टर्म्स जो है ये पॉजिटिव लेना होगा, और f2 को भी हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। मॉड का मतलब कि हमें दोनों को पॉजिटिव में लेना है, ठीक है। अब देखो तो जरा ये बताओ, अगर मान लो f1 अगर कॉन्वेक्स अगर लेंस है तो बताओ कॉन्वेक्स लेंस के लिए f1 क्या होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए f1 पॉजिटिव होता है, क्यों, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसको -f लेंगे। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, तो बताओ फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन दिस इज इक्वल टू द f1 की जगह क्या लेंगे प्लस f, f2 की जगह क्या लेंगे -f, और अपॉन मॉड ऑफ f1 की जगह क्या होगा प्लस f, और f2 की जगह क्या होगा -f, ठीक है। तो जरा ये बताओ ये हो जाएगा -f², और अपॉन बताओ अभी मैंने तुम्हें बताया ना मॉडुलस लेने का मतलब कि नीचे वाला टर्म्स क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस को प्लस कर देगा ना। तो आंसर किस में आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है -f। तो बताओ इस पूरे लेंस का जो कॉम्बिनेशन जो होगा वो किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, बता सकती हो। माइनस में आ रहा है ना, तो बताओ ये जो कॉम्बिनेशन किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, हाँ कॉनकेव होगा ना, कॉनकेव, कॉनकेव होगा ना, कॉनकेव, अरे भाई कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ना, देन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। ओके, तो यही था। तो तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है नेचर ऑफ लेंस। तो सपोज अगर पहला अगर कॉन्वेक्स है दूसरा अगर कॉनकेव है तो f1 की जगह प्लस f ले लो, f2 की जगह -f ले लो, और सॉल्व करने पे क्या आएगा -f आएगा। इट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस, ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो बस